एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। वहां हाथियों के इस्तेमाल से पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने का कार्य किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। भगवान की कृपा से उसके बच्चे जो है बच गए, लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे कुछ भी कर सकते थे। सामान्य व्यक्ति की तरह भगवान ने कहा। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। गौरैया चिड़िया से भगवान ने कहा कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण को मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उठ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने कहा, क्या मैं प्रयास करूं? उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने कहा, धनुष वापस दिया और कहा कि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने कहा, कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने
उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई 100 अभी भी वहां पड़े हुए हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से भरा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, क्या तुम इस घंटी को उठाकर एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, भगवान कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनके होश उड़ गए, जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पंछियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा कर दी थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। हे केशव, मुझे क्षमा करें। आप समस्त जीवों पर अपनी करुणा बरसाने वाले, सभी को प्रेम देने वाले, सभी की रक्षा करने वाले आप भक्त वत्सल प्रभु हैं, मुझे क्षमा करें। कहने का तात्पर्य है, भगवान को जो प्रेम से, श्रद्धा से पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो चिड़िया हो या चींटी हो या इंसान हो, भगवान को जो भी पुकारता है भगवान उसे सुनते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं। भगवान, इंसानों की तो बात छोड़ दो, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी गोविंद सुनता है। चींटी के अगर पैर में घुंघरू बांध दिया जाए, अगर वो भी बजता है तो वो भी भगवान सुनते हैं। बस सुनाने वाला होना चाहिए। भगवान आते हैं, बुलाने वाला होना चाहिए। भगवान रक्षा करते हैं, बस सच्ची श्रद्धा से कोई पुकारने वाला होना चाहिए। राधे राधे। अगर आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। राधे राधे।